आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, दिव्य प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति में वंशवाद की, जहां पर सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे से वंशवाद का आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि इस वंशवाद से आम आदमी जो कि समाज सेवा करता हुआ आगे आना चाहता है, वो इन सब की कठपुतली बनकर रह जाता है। या तो वो इनकी सत्ता को स्वीकार करे या तो राजनीति में आने का ख्वाब छोड़ दे। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मवीर कपिल जी, जो कि रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट आशीष शर्मा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट लक्ष्य सिंह, हमारे साथ जुड़ चुके हैं सह संपादक परविंदर सागर और कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं संपादक पंकज सिंह। तो मेरा पहला सवाल धर्मवीर कपिल जी से है कि जिस तरीके से वंशवाद लगातार राजनीति में घुसता चला जा रहा है, उससे कहीं आम आदमी यानी कि लोकतंत्र लगातार कमजोर तो नहीं पड़ रहा है? क्या सोचते हैं आप? को देखें, चाहे भाजपा को देखें, चाहे समाजवादी पार्टी को देखें, सब जगह पर स्थिति ये है कि पिताजी अपने बेटे को या अपने भाई को और या नहीं बल्कि और मिलाएंगे और भाई को और भतीजों को, इनको सबको स्थापित करने की ही जुगाड़ में रहते हैं। जी जी, येन प्रकारेण उनको करते हैं और ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे वोटर्स को ये बात समझ में नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। ये सही है, बिल्कुल सही है। यदि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथों में इसी तरह से सिमट के रह जाएगी तो जो बचे खुचे लोग हैं उन लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जी, मेरा आशीष जी से, एडवोकेट आशीष, जैसे अभी धर्मवीर कपिल जी ने बताया कि स्थिति सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, और कई बार मैं जब बात करता हूँ राजनीतिक लोगों से तो उनका सीधा सीधा एक तर्क मेरे पास आता है। वो कहते हैं कि जब डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, वकील का लड़का वकील बन सकता है, इंजीनियर का इंजीनियर बन सकता है और जज के लड़के अधिकतर जज ही बन रहे हैं, तो फिर राजनीतिक पुत्र राजनीति में क्यों नहीं आ सकता? क्या गलत है इसमें? आप क्या कहेंगे? मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि राजनीति पहले सेवा, जो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या फिर जज हैं, वो एक प्रोफेशन है हमारा। तो राजनीति का उद्देश्य हमारा सेवा करना जनता की। यदि हम ये एक व्यक्ति बनता है, वो अपने पुत्र को या अपने परिवारजनों को ही ऊपर कॉल करता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं सत्ता उसी के हाथ में रहेगी। तो सत्ता का तो जनता को मेरा मत ये है कि पब्लिक को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए वोट देते हुए कि हम ऐसे व्यक्ति को दें वोट जो एक ईमानदार है और जनता के लिए कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है, कर्मठ व्यक्ति है कोई। आज की स्थिति ये है कि यदि एक व्यक्ति राजनीति में चला गया तो वो इतना बैकग्राउंड इतनी मजबूत कर लेता है कि अपने खानदान में 4 पीढ़ी तक के लिए वो, आप देख लेंगे, फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि उसे कभी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वो कहीं सेवा नहीं कर रहा, वो एक प्रोफेशन के रूप में यूज कर रहा होता है। तो मैं इसे बहुत गलत मानता हूँ, जहाँ तक भी जी मेरा मत है इस मामले। एडवोकेट लक्ष्य, आपको आवाज आ रही है मेरी? एक मिनट जी, आ रही है, मतलब जिस आ रही है, ठीक है। आम आदमी में जिस तरह की आम आदमी जिस तरह से जुड़ता है एक राजनीतिक पार्टी से और निचले स्तर से शुरू करता है झंडे डंडे उठाता हुआ, और जिस तरीके से राजनीति में वंशवाद घुसता जा रहा है, दोनों के बीच दोनों अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे होते हैं। एक को पकी पकाई खीर मिल जाती है, दूसरा उसको पकाने में लगा रहता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जब लोकतंत्र में हम बात करते हैं एक आम आदमी की स्थिति की, तो क्या वो सिर्फ कुर्सी और दरी बिछाता ही रह जाएगा? उसे ऊपर आने का मौका मिलेगा ही नहीं, जिस तरह से राजनीतिक वंशवाद की बात चल रही है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जहाँ तक राजनीतिक वंशवाद का है, ये वाकई ये एक ऐसा कोड़ है आजकल हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय लोकतंत्र में जी, कि यदि इसको खत्म नहीं कर दिया कि तो विशुद्ध लोकतंत्र जो है देश में नहीं बचेगा। देखिए, कोई भी लोकतांत्रिक देश है, चाहे वो अमेरिका हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, वहाँ देखिए, वहाँ राजशाही व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र में राजशाही व्यवस्था नहीं होती, लोकतंत्र होता है इंडिपेंडेंट। लोकतंत्र मीन्स गवर्नमेंट टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जी, तभी हो सकता है जब लोकतंत्र हमारा बिल्कुल जो है ना इंडिपेंडेंट।
जी साइलेंट हो। अगर डिस्टर्ब हो गया अभी मैं जब तक आप आवाज़ ठीक कर रहे हैं मैं अगला सवाल ले लेता हूँ धर्मवीर कपिल जी से। दे रहा हूँ। लोकतंत्र में एक साफ सुथरी छवि के लिए लोकतंत्र में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। देखिए, देश की सभी राजनीतिक पार्टी की समस्या से ग्रसित हैं। जी तो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, डीएमके हो, टीएमसी हो, शरद पवार हो, ठीक है। जी तो लोकतंत्र के लिए स्वच्छ राजनीति का होना बहुत जरूरी है, तभी देश में अच्छे नेता निकल के आएंगे। जब अच्छे नेता होंगे तो देश की तरक्की होगी, प्रगति होगी। तो इसलिए ये वंशवाद की राजनीति अब बीजेपी है, आप बीजेपी पे भी जो लगाते हैं, लेकिन फिर जी पहले भी देखा गया तो बीजेपी में इस तरह का लोकतंत्र नहीं है। वहाँ फिर भी इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति नीचे से आता है, जी उदाहरण है। लेकिन आप मोदी का उदाहरण ले लो, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का उदाहरण ले लो, जितने भी लोग हैं राजनीति में आए हैं सारे नीचे से उठ के आए हैं। तो इसीलिए आज इसका इम्पैक्ट ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी में ये व्यवस्था है। देखिए, कांग्रेस इतनी बड़ी देश की पार्टी थी, कहाँ से कहाँ चली गई। कांग्रेस में इसलिए हर स्टेट में वंशवाद की वजह से वहाँ पे दिक्कत होती है। बीएसपी नहीं चाहती कि मायावती के अलावा कोई आए। समाजवादी पार्टी पहले मुलायम सिंह यादव थे, अब अखिलेश आ गए। अखिलेश के बाद उनका पुत्र या उनका परिवार आ जाएगा। अन्ना डीएमके में टीएमसी में ममता बनर्जी है, वो अपने भतीजे को लाना चाह रही। शरद पवार अपनी बेटी को ले आए। इसीलिए तो तोड़फोड़ हुई। शरद पवार ने अपनी बेटी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, इसलिए अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने विद्रोह करके दूसरी पार्टी में चले गए, डिप्टी कमिश्नर। तो एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि काम के आधार पर, सेवा के आधार पर उनको चुना जाना चाहिए, ना कि वंशवाद के आधार पर। जी, अब धर्मवीर कपिल जी, जैसे कि अभी एडवोकेट लक्ष्य ने बताया कि काम के आधार पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन काम के आधार पर हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो जाति आधारित कैंडिडेट लाए जाते हैं, दूसरा जो पहले से ही परिपक्व हैं, जो पहले से ही राजनीति में हैं, उन्हीं के पुत्र, रिश्तेदार, नाती पोते, इनको अधिकतर प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी को जिताऊ सीट की जरूरत है और जिताऊ कैंडिडेट की जरूरत है। क्या इसमें कंफर्टेबल पुराने लोग ही नजर आते हैं जिसकी वजह से ये वंशवाद को बढ़ावा मिल रहा है? क्या नेचर लगती है आपको? देखिए, वंशवाद केवल शरद पवार के लेवल पर या सोनिया गांधी के लेवल पर या उस लेवल पर ही नहीं है जी। वंशवाद आपके हर लेवल पर है। छोटे से छोटे स्तर पर वही वंशवाद चल रहा है। यदि आप एमएलए के यहाँ बात करें, किसी स्टेट मिनिस्टर के यहाँ बात करें, तो उसका बेटा उसका प्रतिनिधि के रूप में काम करता रहता है, और वो कोई उससे मिलने आए या उसके किसी का कोई काम हो तो वो कहेगा तेरा बेटे से बात करो, या इसके बाद वो स्थापित वहीं से करना शुरू कर देते हैं जी। और जैसे आप जब वो कैंडिडेट ढूंढते हैं, तो इसी तरह के जो पोषित कैंडिडेट हैं, यदि आप जाति नहीं हो रहे जी, तो इसी तरह का एक दूसरा साइड में जो दूसरा व्यक्ति अपने किसी पुत्र को या भाई को पोषित कर रहा है या स्थापित कर रहा है, तो वो अवेलेबल हो जाता है। अवेलेबिलिटी उन्हीं में से होनी है या सर्च उन्हीं लोगों में से होनी है जो इस तरह से स्थापना के अंतर्गत आ रहे हैं। कोई कहीं स्थापित किया जा रहा है, कोई कहीं स्थापित किया जा रहा है। वो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं जहां ऐसे उदाहरण मिल जाएं कि कोई आदमी अपनी मेहनत से और अपनी सेवा के बल पे कहीं जगह पा गया और फिर इन लोगों के हाथ नहीं आया, इन लोगों के हाथ नहीं, चंगुल में फंस नहीं पाया, निकल गया, बाहर निकल गया, उस व्यक्ति को छोड़ दे। अदरवाइज तो ये रैकेट इस तरह का है कि इससे बाहर कोई वोट नहीं जा रही, कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा, सारे कैंडिडेट वही मिलते हैं। पर धर्मवीर कपिल जी, मुझे तो ऐसा लगता है कई बार कि ये शायद उसके चंगुल में आ चुका होता है वो बंदा, फिर उससे बाहर भी नहीं जाएगा, जैसे कठपुतली बन के रह जाते हैं। कई बार ये भी देखने को मिल रहा है। ये उसकी कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि इधर उधर जाने की उसकी गुंजाइश बंद कर दी जाए, लेकिन ये मैंने तो एक अपवाद के रूप में बताया। कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो निकल जाता है और अपने स्थान अपने आप बना लेता है। अन्यथा हर एक आदमी को एक गॉड फादर चाहिए
गॉडफादर भी अंदर ही हो, जी जरूरी तो यही हो गया है। अब गॉडफादर पहले कहीं भी मिल जाते थे, जी यू कैन बी ए गॉडफादर ऑफ ABC, कोई भी बाहर के किसी व्यक्ति को आप मदद कर रहे हैं, लेकिन अब बाहर के किसी व्यक्ति को गॉडफादर नहीं मिलता, फादर ही गॉडफादर होता है। जी। यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बात आती है कपिल जी, वो अगर जैसे आपने कहा कि भाई परिवारवाद या वंशवाद का अर्थ बेटे, भतीजे और भाई तक ही नहीं, यानी जब हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं, जब हम प्रधान को चुनते हैं और महिला आरक्षित सीट होती है, तो वो प्रधान जो है उसका कहा जाता है कि प्रधानपति। ये कौन सा पद है प्रधानपति? ये प्रधानपति पद उस तरह का नहीं है। देखिए, टिकट तो प्रधान को मिलना था, प्रधान को टिकट ये नहीं मिल रहा कि रिजर्वेशन हो गया, तो वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है। और वहां भी किसी ऐसे व्यक्ति की पत्नी को चांस नहीं मिलेगा तो प्रधान से बाहर से चली जाए, टिकट प्रधान के पास ही रहना है। यदि आप रिजर्वेशन कर देते हो तब भी उसी के पास रहना है। यानी हमारे लोकतंत्र की जड़ों में जो सबसे पहली पहचान है ग्राम पंचायत, वहीं से परिवारवाद शुरू हो जाता है और ये माना जाता है कि ये उनका अधिकार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो शुरू से ऐसी तैयारी करते हैं। अच्छा, दूसरा एक बात और है, वो इसलिए उनका एक और मोडस ऑपरेंडी ये है कि ताकत हो, भाई इधर है, भतीजा उधर है, एक मोर्चे पर पत्नी है, ये सब के सब कहीं ना कहीं पूरे एरिया में हर एक फील्ड में स्थापित है। तो जब जरूरत होती है भीड़ इकट्ठे करने की, जब जरूरत होती है कोई आंदोलन या कुछ किसी बात को उठाने की या लॉबिंग करने की, तो वो लॉबिंग में तब ये भाई बंदूक काम आ जाते हैं और अपना काम बन जाता है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं पावर को इकट्ठा करने का एक आसान जरिया है। एडवोकेट लक्ष्य जी, जैसा कि अभी धर्मवीर कपिल जी ने बताया, कहीं ना कहीं जब वंशवाद इस चीज को पोषित करने की वजह बन रहा है कि एक आदमी को मान लो वहाँ आरक्षण आ गया, अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया उन्होंने, कुल मिलाकर गुंडी अपने हाथ में रखी, ऐसे ही किसी भतीजे को रख दिया, किसी और जाति के अपने चेले चपाटे को रख दिया। तो क्या ये सिर्फ पावर इकट्ठा करके एक कहीं ना कहीं कहाँ यूज होगा ये, इस पावर जिस तरीके से चारों तरफ से इकट्ठी की जाती है? ये ऐसा है, जब देश की आज़ादी मिली थी उससे पहले का आप राजनीति नेपथ्य में जाओ, उससे पहले की राजनीति आप देखो जी। और देश आजाद होने के बाद कांग्रेस द्वारा देश पे शासन करने के बाद की राजनीति देखो, कंपेयर करना पड़ेगा जी। पहले राजनीति क्या थी? राजनीति थी कि जो वोटेड होता था देश की सेवा करने के लिए, वो ही लोग राजनीति में जाते थे और लोकतंत्र के नाम पर वो ही सेवा करते थे। लोकतंत्र का मतलब है ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र जो लोक द्वारा बनाया जाए, अर्थात पब्लिक द्वारा बनाया गए सिस्टम लोकतंत्र होता है, ना कि किसी राजशाही में पहले सम्राट फिर उसका पुत्र। दूसरे अभी दो चीजें हैं। अभी एक बात आई थी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, एडवोकेट, बिजनेसमैन का बिजनेसमैन, जज का जज जी। इसमें और लोकतंत्र के नेताओं में जो की पिता द्वारा पुत्र को समान शौक, इसमें अंतर समझना होगा। डॉक्टर का डॉक्टर बनता है अपने स्किल से, अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से। इस बात को ध्यान है, वो तो पहले डॉक्टरी पढ़ेगा, उसके बाद कंपटीशन देगा, तब अच्छा डॉक्टर बनेगा। वकील का पुत्र वकील तभी बन सकता है जब उसे विधि द्वारा प्रस्तावित डिग्री प्राप्त होगी, ना कि एक पिता उसे ये कह देगा नहीं भाई मैं वकील हूँ, तू जाकर के सीधा बिना वकालत की डिग्री लिए जब बहस कर ले कोर्ट में। क्या ये पॉसिबल है? इसी तरह से जज तभी बनेगा जब विधि द्वारा प्रस्तावित पहले डिग्री लेगा, फिर एग्जाम देगा, उसके बाद जज बनेगा। इसे वंशवाद नहीं कहा जाएगा। वंशवाद ये जो लोकतंत्र में चल रहा है ये वंशवाद है कि कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस का हो रहा है और कुछ नहीं। उसकी योग्यता क्या है कि वो उसका जो पहले बड़ा राजनीति क्या वो लालू प्रसाद मुलायम सिंह हो गया, उसका बेटा है, वो अयोग्य है, उसे पब्लिक नहीं। हमें ये सोचना होगा
चाहे वो किसी नेता का बेटा योग्य है, देश की सेवा करने लायक है, ईमानदार है और देश के भविष्य के बारे में सोचता है, देश के लिए सोचता है, तो ये हमारी जनता को सोचना होगा कि ऐसे व्यक्ति को लाए जो वास्तव में देश की सेवा करे और लोकतंत्र के लिए सोचे, तभी वंशवाद खत्म हो सकता है। अदरवाइज वंशवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि धन बल पैसे के आधार पर राजनीति। हाँ मैं कहना चाहता हूँ जी पंकज जी मुझे एक अवसर दें। हाँ बोलिए धर्मेंद्र कपिल जी बताइए। मैं ये जो अभी प्रश्न आपने किया इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था जी। उसका सारांश यही है, आप कह रहे हैं आपका चुनाव भी लड़ना है, चुनाव भी लड़ना है, भी आपको बाहुबल भी चाहिए, पैसा भी बहुत चाहिए और हर तरह की फितरत आपके पास होनी चाहिए। then and then only you can think of fighting an election। क्योंकि आपके पास यदि बदमाश नहीं है, आपके साथी में मदद करने वाले इस तरह के लोग नहीं हैं, तो आप बोल रहे हैं तो आपका माइक छीन लेते हैं लोग, स्टेज पर चढ़ के आपको बोलने नहीं देते हैं, आपकी बात कहने का आपको मौका नहीं मिलता है। आपके पास पैसे नहीं होते तो आप वो दुनिया भर का जो पैसा बचता है, जो साड़ियाँ बटती हैं, जो झुमके बटते हैं, जो पाजे पे बटती हैं, जो दारू बटती है, वो पैसा आपके पास नहीं होता, वो आप व्यवस्था नहीं कर सकते। आपको सदाव्रत भंडारे खोलने पड़ते हैं, वो आप नहीं कर सकते। इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि जनता, अभी हमारे वकील साहब ने कहा, लक्ष्य जी ने, जनता को होना पड़ेगा, जनता को सामने आना पड़ेगा, लेकिन जनता सामने आने की उनको दिख नहीं रही है। जनता बल्कि उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई दे रही है जी। वहीं जाती हुई दिख रही है। होता क्या है, देखिए, सोसाइटी एक बहुत इम्पोर्टेंट अवयव है और सोसाइटी एक बहती हुई नदी की तरह है। उसके अंदर गंदा पानी मिलता जाएगा, नदी गंदी होती जाएगी, सोसाइटी गंदी होती जाएगी। उसमें से अच्छे लोग, मतलब चाहे वो मर के बाहर निकले, चाहे जैसे बाहर निकले, बाहर निकलते जाएंगे और गंदगी इसके अंदर आती जाएगी। तो जो प्रोपोर्शन है अच्छे और बुरे का, उससे सोसाइटी एकदम ऐसी बन जाएगी कि वो किसी काम की नहीं होगी, उसके अंदर सिवाय उच्छृंखलता के और कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है जी, अगर हम चर्चा को सारांश की तरफ ले जाते हुए एक आकलन करें तो वो यही होगा कि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और राजनीति को स्वच्छ रखना है और उसे वास्तव में सेवा भाव वाला हमें अपना आधार बनाना है। तो उसके लिए आवश्यक है कि राजनीति में आने वाले जो परिवारवाद और वंशवाद के कारण जो भ्रष्टाचार, घोटाले और जो दूसरी चीजें आ रही हैं, उन्हें अगर रोकना है तो देश की जनता को खुद मजबूत होना होगा और उसे खड़ा होना होगा और उसे जो वोट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा, न कि केवल वोट को फेंक दे या उसको बेच दे। और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जी अब समय हमें इतनी ही इजाजत देता है। वंशवाद के नाम पर जातिवाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जनता को सोचना होगा कि जातिवाद, वंशवाद से निकलकर समाज सेवा को खत्म करता है और लगातार ये जो वंशवाद है इसको खुद कंट्रोल करना होगा, जनता को खुद ही सोचना होगा। आज की खबर में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात। नमस्कार।